एक ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, जिसमें पीटर भी मौजूद है। वह एक महिला को अपनी सीट दे देता है। तभी पीटर एक आदमी को देखता है, जिसने एक बड़ी हुडी पहनी हुई है। वह आदमी ट्रेन में एक बैग छोड़कर बाहर चला जाता है। पीटर को शक होता है, और जब वह बैग खोलकर देखता है तो उसमें टाइम बम होता है। वह तुरंत ट्रेन की चेन खींचता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। पीटर सभी यात्रियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तभी बम फट जाता है। बाद में एक पुलिस अधिकारी पीटर को बताती है कि उसकी सूझबूझ की वजह से केवल एक ही व्यक्ति की जान गई है। पीटर को भीड़ में वही संदिग्ध व्यक्ति बॉम्बर दिखाई देता है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन बॉम्बर भी भागने लगता है। दोनों के बीच झड़प होती है, लेकिन पीटर थका हुआ होने की वजह से ठीक से लड़ नहीं पाता और बॉम्बर वहां से फरार हो जाता है। पीटर फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और बॉम्बर बचकर निकल जाता है। एक साल बाद पीटर व्हाइट हाउस जाता है और वहां डायन फार से मिलता है। डायन ने उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक रिपोर्टर झूठे आरोप लगा रहा होता है कि पीटर ने बम ब्लास्ट करवाया है और वह भी अपने पिता की तरह देशद्रोही है। यह सुनकर पीटर गुस्से से भर जाता है, लेकिन डायन उसे समझाती है कि वह मीडिया के सामने दोबारा न जाए, क्योंकि वे उसे भड़काने की कोशिश करेंगे। पीटर वहां से एक फाइल लेकर उसी इमारत के बेसमेंट में जाता है। जैसे ही उसकी शिफ्ट शुरू होती है, वह अपनी ड्यूटी संभालता है, जिसमें उसे नाइट एजेंट्स की मदद करनी होती है जब भी कोई कॉल आए। दूसरी ओर रोज अपने अंकल हेनरी और आंटी एम्मा से मिलती है। डिनर के दौरान वह उन्हें बताती है कि बोर्ड ने उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया है और अब उसे खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। डिनर के बाद जब रोज सो रही होती है, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह उठकर नीचे जाती है और देखती है कि एम्मा के हाथ में एक गन है। यह देखकर वह चौंक जाती है। तभी हेनरी एक कागज पर नंबर और एक कोड लिखकर रोज को देता है और कहता है, तुम तुरंत पिछले रास्ते से निकलो, इस पते पर जाओ और दिए गए नंबर पर कॉल करके बोलो नाइट एक्शन और यह कोड बताओ। रोज वहां से भाग जाती है, जबकि हेनरी और एम्मा हथियार लेकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी दो लोग अंदर आते हैं और हेनरी व एम्मा को मार देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है और रोज उसे देख लेती है। वह आदमी भी रोज को देख लेता है। रोज घबराकर जंगल के रास्ते से भागती है और एक घर में पहुंच जाती है। वहां वह फोन ढूंढकर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। यह कॉल सीधे पीटर के ऑफिस में आती है। पीटर कोड मांगता है और जब रोज सही कोड बताती है तो वह उससे पता पूछता है और तुरंत वहां पुलिस भेज देता है। इसी दौरान रोज खिड़की से देखती है कि वही हत्यारा बंदूक लेकर बाहर खड़ा है। वह घबराकर तुरंत पीटर को बताती है। पीटर उसे सलाह देता है, वॉशरूम के पास जाओ और उसका दरवाजा लॉक करो, लेकिन अंदर मत जाना। फिर किसी कमरे में जाकर अलमारी के अंदर छिप जाओ। रोज अंदर से देख रही होती है कि वह आदमी घर में घुसकर वॉशरूम चेक करता है। वह दरवाजा जोर जोर से पीटता है और उसे तोड़ देता है। फिर वह उसी कमरे में आता है जहां रोज छिपी होती है। कुछ देर वहां रुकने के बाद रोज को टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। तभी दरवाजा खुलता है और रोज पुलिस अधिकारी को देखकर राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ डायन फार पीटर को कॉल करती है और वह उसे सारी स्थिति बता देता है। डायन उसे आदेश देती है, रोज को अपने साथ रखो, लेकिन किसी को मत बताना कि वह कहाँ है, यहां तक कि मुझे भी नहीं। बचाव के बाद जेमी हॉकिंस रोज से पूछताछ करता है। तभी पीटर वहां आता है और हॉकिंस से कहता है कि डायन फार ने आदेश दिया है कि रोज को वह अपने साथ ले जाए। वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। पीटर और रोज पीटर के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां वह रोज से कहता है कि कुछ कपड़े ले लो। वह रोज का फोन लेकर एक सुरक्षित तिजोरी में रख देता है और वहां एक छोटा कैमरा लगा देता है, ताकि अगर कोई आए तो उसे दिख सके। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कार की तरफ जाते हैं तो दो लोग पीटर की ओर बढ़ते हैं। पीटर उन्हें मारकर पूछता है, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? वे जवाब देते हैं कि वे पीटर को ही बॉम्बर समझ रहे थे। पीटर उनकी आईडी ले लेता है और उन्हें वहीं रुकने का आदेश देता है जब तक कोई अधिकारी नहीं आता। इसके बाद पीटर डायन फार को कॉल करके पूरी स्थिति बताता है और जांच के लिए कुछ अधिकारियों को भेजने को कहता है। फिर वे दोनों कार में निकल जाते हैं। तभी पीटर कार के मिरर में देखता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रोज के अंकल और आंटी को मारा था। रोज उन्हें पहचान लेती है और पीटर को बताती है। पीछा करने वालों की तरफ से गोलीबारी होती है,
लेकिन पीटर और रोज सुरक्षित बचकर निकल जाते हैं। वे दोनों पीटर के एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं जो उसके दोस्त के नाम पर है। वहां कुछ समय बाद पीटर अपने मोबाइल में वह वीडियो देखने लगता है जो उसने अपने अपार्टमेंट में लगे कैमरे से लाइव वीडियो दिखाता है। उसे दो नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं। वह तुरंत डायन फार को कॉल करके अधिकारियों को वहां भेजने के लिए कहता है, लेकिन जब तक वे पहुंचते दोनों हमलावर वहां से निकल चुके होते हैं। पीटर वीडियो को फिर से ध्यान से देखता है और उसमें एक आदमी की उंगली में एक अंगूठी नजर आती है। वह उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगले दिन पीटर और रोज डायन फार और जेमी हॉकिंस से मिलने जाते हैं। डायन फार पीटर से वहां से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन रोज जवाब देती है, पीटर भी मेरे साथ ही रहेगा। फिर पूछताछ के लिए अंदर जाने से पहले रोज पीटर से कहती है, मैं उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या पता है, क्योंकि उस रात मैंने अपने अंकल और आंटी को बात करते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है। इसके बाद रोज अंदर चली जाती है जबकि पीटर बाहर रुकता है। दूसरी ओर एक महिला अपने घर में होती है। तभी बाहर दो लोग एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं। वे महिला से कहते हैं कि वे घर अंदर से देखना चाहते हैं और महिला उन्हें घर के अंदर ले जाती है। लेकिन कुछ देर बातचीत के बाद वे लोग महिला की हत्या कर देते हैं और वहां से एक बैग लेकर चले जाते हैं जबकि बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। यहीं पर पहला एपिसोड समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किस सीरीज या मूवी पर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अपनी राय जरूर शेयर करें।